आज चुनाव का स्वरूप दो भागों में विभक्त हो चुका है। प्रत्याशी के रूप में या तौर पर। आज जब चुनाव होते हैं तो उसमें दो तरह के प्रत्याशी देखने को मिलते हैं। पहली तरह के वे होते हैं जो या जिनका जुड़ाव सीधी तरह से जनता के बीच होता है। वो जनता के समस्याओं से अवगत होते हैं और उनमें सहयोग की भावना होती है। क्षेत्र ही उनका सर्वोपरि कार्य क्षेत्र या सेवा क्षेत्र होता है। जनता का उनके साथ या उस प्रत्याशी का जनता के साथ जीवन मरण का सहयोगात्मक संबंध होता है। और ऐसी परिस्थिति लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है। लेकिन आज के दौर पर आमतौर पर एक भिन्नता देखने को मिल रही है। एक दूसरी स्थिति बनती है जिसमें धनाढ्य, जिसके पास नैतिक अनैतिक भिन्न भिन्न तरीकों से धन के उपार्जन के विभिन्न स्रोत होते हैं और वो अपने पैसे के बल पर सीधा पार्टी के संपर्क में आते हैं और पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाकर जनता के बीच ला देती है। लेकिन चुनाव के पश्चात या इससे पहले कहें कि जीत की संभावना पहले की अपेक्षा इन धनाढ्यों की ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों है? यह जीत उस जनता के वोटों के आधार पर ही होता है जिस जनता का जुड़ाव सेवा क्षेत्र के या कार्य क्षेत्र से जुड़े उस व्यक्ति के साथ होता है। लेकिन जब परिणाम आते हैं वोट इधर खिसक जाते हैं। इसका कारण क्या है? एक गंभीर विषय है, विवेचना का विषय है। मंथन, विचार, चिंतन सब कुछ इसमें चाहिए, व्यक्तिगत तौर पर, सामूहिक स्तर पर भी। लेकिन शायद ये आज के दौर में संभव नहीं है। तो फिर जो मुद्दा है कि दूसरी तरह के उम्मीदवार ही क्यों जीतते हैं, या जब जीत जाते हैं तो सीधी तौर पर उनकी जवाबदेही या वे अपने जवाबदेही को जनता से रूबरू नहीं करते। फलतः परिणाम होता है कि जनता अपने अधिकारों से वंचित हो जाती है और फिर अधिकारों का रोना उस जनप्रतिनिधि के साथ चलता है। जबकि जनप्रतिनिधि की सोच ऐसी बनती है कि शायद आपकी सहयोग की अपेक्षा इसमें पार्टी का सहयोग ज़्यादा है और हमारा उत्तरदायित्व पार्टी के प्रति ही है। क्योंकि आगे भी जब हम इसी तरह से पार्टी के तौर पर उम्मीदवार बनेंगे तो जीत तो हमारी ही होनी है। और तब मूल रूप से यहाँ एक स्वरूप उभरता है कि फिर जनता अपने किस स्वरूप को स्वीकारती है अपने आप में। सेवा भाव वाले व्यक्ति को छोड़कर जब धनाढ्य की तरफ अब आज लोग जनता को तो देवतुल्य मानने लगे हैं। जनता को देवतुल्य शब्द से तोला जा रहा है।
ये कितना सही है, जनता को अपने आप में सोचना चाहिए। देव तो देव ही हैं, आप देव नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी अगर देव शब्द से उच्चारित किया जा रहा है तो इसके पीछे की मंशा को आपको खुद में खुद से समझने की जरूरत है। और जब अधिकारों की बात आती है, अधिकारों पर रोना आता है, तो जनता को यहाँ खुद समझ लेना चाहिए कि इसमें गलती किसकी है, भूल किसने किया है। अतः जो बीत गया वो तो बात गया ही, लेकिन आगे आने वाले दौर में जनता को यह चाहिए कि हमें किसकी चुनाव करना है। और शायद धनाढ्यों से ज़्यादा अगर सेवा भाव के प्रति समर्पित व्यक्तियों के प्रति आपका अनुग्रह और उसके प्रति जवाबदेही होगा, तो उम्मीदवार भी आपके प्रति जवाबदेह होगा और फिर आपको अधिकारों का रोना नहीं रोना होगा। आप पाएंगे कि एक जवाबदेह व्यक्ति आपके बीच खुद खड़ा है। ये बहुत विचारणीय विषय है। हमारे समझ से शायद आपके अनुसार से हो या ना हो, लेकिन अगर आप भी मानते हैं तो इसका चिंतन मनन जरूर होनी चाहिए।